नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एनल फिशर के विषय में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं क्यों होता है और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। एनस यानी कि गुदा में जब किसी प्रकार का कट यानी कि दरार बन जाती तो इसको एनल फिशर कहा जाता है, जिसकी वजह से आमतौर पर मल त्याग के दौरान बहुत ही जलन होती, साथ में दर्द होता है और ब्लीडिंग भी होता है। इसकी वजह के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी वजह होती है कॉन्स्टिपेशन। जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड और बड़े आकार का जब मल बन जाता है और वो एनस में घिस कर आता है तो इसकी वजह से आमतौर पर फिशर बनने लगते हैं। लगातार डायरिया भी इसकी एक वजह हो सकती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होती है, जिसकी वजह से उनको बार बार मल त्याग करने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से भी एनल फिशर बन सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि सिफिलिस या हर्पिस, जिसकी इफेक्ट एनस में भी होती है, इसकी वजह से भी फिशर बन सकते हैं। इंजरी भी इसकी एक वजह हो सकती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसको इंजरी के कारण फिशर होते हैं। चाइल्ड बर्थ के दौरान फीमेल में भी आम बात होती है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसको एनस स्फिंक्टर जो होता है, यानी कि जो मसल होते हैं रेक्टम के एनस के, वो रिजिड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब मल त्याग होता है तो ये जो एनल का जो स्फिंक्टर होता है पूरी तरह खुल नहीं पाता, जिसकी वजह से भी फिशर फॉर्म हो सकते हैं। इसके अगर लक्षण के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट सिम्टम है पेन। जब भी मल त्याग होता है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उसके दौरान भी बहुत पेन होता है। कुछ पेशेंट्स में साथ में ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन ये सभी को नहीं होती। बर्निंग भी इसका एक सिम्टम है। जब भी पेशेंट स्टूल पास करता है उसके साथ और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन भी होती है। और इसका लास्ट सिम्टम है क्रैक्स, यानी कि जो रेक्टम होता है, मलद्वार होता है, उसमें दरारें पड़ जाती है। मित्रों, जो एनल फिशर होते हैं उसको मैनेज करने का तरीका अगर सोचें तो जो पेशेंट है इसको हाई फाइबर युक्त डाइट लेना चाहिए, यानी कि जो रेशेदार जो सब्जियाँ है और फूड है उसको लेना चाहिए। लो फाइबर डाइट को अवॉइड करना चाहिए। फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा लेना चाहिए, यानी कि दूध है या छाछ है, पानी, ये भी सब ज़्यादा लेना चाहिए। जो जंक फूड है इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है या चिप्स है, ये एनल फिशर को बढ़ा देती है। इसमें रिलीफ के लिए सीड्स बाथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो बड़ा पॉट होता है उसमें गर्म पानी डाल के उसमें 15 से 20 मिनट दिन में 2-3 बार बैठने से एनल फिशर में पेन में और जलन में बहुत ही आराम मिलता है। मित्रों, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो ये फिशर में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपको ऑपरेशन भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद भी एनल फिशर वापस होने की संभावना हमेशा ही बनी रहती। तो आइए जानते हैं होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। मित्रों, एनल फिशर की फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सल्फर 200। क्रॉनिक फिशर में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो क्रॉनिक फिशर का अगर प्रॉब्लम हो तो सल्फर 200 का एक डोज लेने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। इसके सिम्टम में ईचिंग और बर्निंग ये प्रोमिनेंट होता है। सल्फर 200 के डोज के बाद दूसरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से ज़्यादा आराम मिलता है। इसकी सेकंड होम्योपैथिक मेडिसिन है रेटानिया 200। इसमें जो पेन होता है वो इतना सीवियर होता है कि जैसे टूटा हुआ कांच रेक्टम में घुस गया हो, और जो जलन होती है वो घंटों तक रहती है। और ऐसे ही जलन होती है जैसे आग की वजह से, यानी कि फायर जैसा सेंसेशन रेक्टम में होता है, और ठंडे पानी से इसमें आराम मिलता है और साथ में ईचिंग भी होती है। तो अगर फिशर में बहुत ही ज़्यादा पेन और बर्निंग है तो रेटानिया 200 पोटेंसी में सुबह और शाम लेने से बहुत ही आराम मिलता है। इसकी नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सेडम एकर 30। सेडम एकर का जो पेशेंट होता है उसको फिशर भी होते हैं, साथ में पाइल्स भी होते हैं, और जो पेन है वो स्टूल के बाद आमतौर पे जैसे तुरंत ही होता है ऐसा इसमें नहीं होता। कुछ घंटों के बाद पेन स्टार्ट होता है, और जो सेंसेशन होता है वो ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कुछ दब रहा हो, यानी कि टाइटनेस हो रही हो रेक्टम में, कॉन्स्ट्रिक्टिंग इसका पेन होता है। अगर इस टाइप के सिम्टम है तो सीडम एकर 30 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार लेने से ऐसे सिम्टम्स दूर हो जाते हैं। और इसकी फोर्थ होम्योपैथिक मेडिसिन पियोनिया 200। जो पियोनिया है इसके सिम्टम में जो क्रैक्स होते हैं उसके साथ डिस्चार्ज होता है, वेट जैसा सेंसेशन होता है, और जो ये डिस्चार्ज होता है वो फाउल स्मेलिंग होता है, यानी कि बदबूदार होता है।
और स्टूल के बाद घंटों तक पेन बना रहता है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो पियोनिया को 200 पोटेंसी में सुबह और शाम लेना चाहिए। और मित्रों, इसकी नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30। अगर फिशर के साथ ब्लीडिंग होती हो और कटिंग पेन होता हो, ऐसा लगता है कि जैसे रेक्टम फट गया हो और साथ में बहुत ही ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही हो, और मलद्वार का जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा जलन भी होती है, अगर सॉफ्ट स्टूल भी पास होता हो तो भी बहुत ही जोर लगाना पड़ता है, यानी कि स्ट्रेनिंग होता हो अगर स्टूल के दौरान, तो नाइट्रिक एसिड को 30 पोटेंसी में सुबह और शाम लेना चाहिए। और मित्रों, इसकी जो लास्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर 12x। एक बायोकेमिक मेडिसिन है। चाहे कोई सा भी सिम्टम हो, अगर फिशर का प्रॉब्लम है तो कैलकेरिया फ्लोर को ज़रूरी लेना चाहिए, क्योंकि जो कैलकेरिया फ्लोर होता है वो जो रेक्टम होता है इसको इलास्टिसिटी इसकी जो होती है इसको मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और फिशर को हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा सहायक मेडिसिन है। तो कैलकेरिया फ्लोर 12x पोटेंसी में इसकी 4 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम लेने से एनल फिशर में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। मित्रों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, जय हिंद।